फसल चक्र की परिभाषा किसी खेत से एक निश्चित समय में उसकी मृदा उर्वरता को बनाए रखते हुए उगाए जाने वाली फसली के क्रम को फसल चक्र क्रॉप रोटेशन कहते हैं। फसल चक्र क्या है, इसका महत्व लिखिए। फसल चक्र को सस्य चक्र या क्रॉप रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है। किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय वाली फसलों को लगातार अदल बदल कर बोना ही फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह के पौधों के लिए भूमि में मौजूद पोषक तत्वों के सदुपयोग से भूमि की भौतिक और जैविक स्थिति में संतुलन बनाए रखना है। फसल चक्र कितने प्रकार के होते हैं? भारत में फसलों के प्रकार टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। 1. खरीफ की फसल खरीफ क्रॉप। 2. रबी की फसल राबी क्रॉप। 3. जायद की फसल जेड क्रॉप। मौसम या ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण डिपेंडिंग ऑन द सीजन और सीजन। उपयोग एवं आर्थिक महत्व के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फसल संयोजन क्या है? फसल संयोजन स्वरूप वास्तव में अकस्मात नहीं होता है, अपितु वहां के भौतिक जलवायु, धरातल, अपवाह तथा मिट्टी तथा सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा संस्थागत पर्यावरण की देन है। इस प्रकार का अध्ययन मानव तथा भौतिक पर्यावरण के संबंधों को प्रदर्शित करता है। फसल सस्य क्या है? सस्य विज्ञान अग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और मृदा प्रबंध के सिद्धांतों व क्रियाओं से संबंध रखती है। सामान्यतः भूमि का उचित प्रबंध कर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन सस्य विज्ञान अग्रोनॉमी कहलाता है। सस्य क्रम योजना से आप क्या समझते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों को इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम हिस्सा हो फसल चक्र कहलाता है। आदिकाल से ही मानव अपने भरण पोषण हेतु अनेक प्रकार की फसलें उगाता चला आ रहा है। फसलें मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। फार्म नियोजन से आप क्या समझते हैं? पूर्व विचारित एवं सुनियोजित तरीके से कोई कार्य करना ही कृषि नियोजन एग्रीकल्चर प्लानिंग इन हिंदी है। कृषि नियोजन का अर्थ व्यवस्थित ढंग से कार्य करना है। इस प्रकार आर्थिक कृषि नियोजन एग्रीकल्चर प्लानिंग इन हिंदी आर्थिक क्षेत्र में पूर्व विचारित एवं सुनियोजित तरीके से आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करना है। फार्म से क्या आशय है? प्रक्षेत्र या फार्म क्या है? फार्म इन हिंदी कृषि व्यवसाय का नाम लेते ही भूमि का एहसास सहज ही हो जाता है, क्योंकि कृषि व्यवसाय के लिए सर्वप्रथम भूमि का होना अति आवश्यक होता है। अतः कृषि व्यवसाय के अंतर्गत प्रयोग की जा रही आवश्यक भूमि की मात्रा को ही प्रक्षेत्र या फार्म इन हिंदी कहते हैं। प्रक्षेत्र व्यवसाय क्या है? प्रक्षेत्र प्रबंध कृषि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसान की धन कमाने तथा खर्च करने की क्रियाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रक्षेत्र इकाई का संगठन, प्रबंध तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु कुछ या सभी क्रय विक्रय कार्य सम्मिलित हैं। प्रबंधन से आप क्या समझते? प्रबंधन एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह है जो संगठन चलाने के लिए जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। प्रबंध मानवीय प्रयासों के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण द्वारा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। प्रबंधन कितने प्रकार के होते हैं? प्रबंधन के 6 प्रमुख प्रकार हैं। 1. अधिनायकवादी प्रबंधन। 2. केंद्रीकृत प्रबंधन। 3. एकीकृत प्रबंधन। 4. उद्यम प्रबंधन। अधिनायक प्रबंधन परिवार और मालिकाना चिंताओं में प्रबंधन सत्तावादी है। केंद्रीकृत प्रबंधन, एकीकृत प्रबंधन, विकेंद्रीकृत प्रबंधन, नीचे ऊपर प्रबंधन, उद्यम प्रबंधन। फसल चक्र सघनता क्या है? फसल की सघनता को एक कृषि वर्ष में एक ही क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या के रूप में जाना जाता है। इस मामले में विभिन्न फसलों की संख्या 3 है। अतः यहाँ मक्का, सरसों, मूंग के फसल चक्र की सघनता 300% है। क्रॉप रोटेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन।
किसी निश्चित क्षेत्र या खेत में एक निश्चित समय पर फसलों को इस प्रकार हेर फेर करके उगाना ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और उत्पादन भी अच्छा हो, फसल चक्र कहलाता है। मिश्रित फसल की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉप। मिश्रित फसलों की खेती से अभिप्राय उस खेती से है जब एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को पैदा किया जाता है तथा साथ ही साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को कोई विशेष हानि न हो, इसके लिए उन्नत फसल चक्र अपनाया जाता है। शुष्क कृषि का क्या अर्थ है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग, जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेमी से कम होती है, वहां की जाने वाली खेती शुष्क कृषि कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्ट छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। मिश्रित फसल उत्पादन एवं अंतर फसल उत्पादन में क्या अंतर है? मिश्रित फसल के लिए मिश्रित फसलें जिसमें दो या दो से अधिक फसलें एक साथ एक ही भूमि में उगाई जाती हैं। इंटरक्रॉपिंग से तात्पर्य उन फसलों की खेती से है जिनमें विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती एक निर्दिष्ट पैटर्न में एक साथ की जाती है। प्रत्येक फसल पर विशिष्ट उर्वरक और कीटनाशक लगाया जाता है। शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? शुष्क कृषि की फसल के लिए सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। आर्द्र कृषि में फसलों की जरूरत से अधिक जल व वर्षा की आवश्यकता होती है। बहुफसली खेती क्या है? किसी खेत की कुल उपज एवं उससे होने वाले आर्थिक लाभ को बढ़ाने के लिए उसकी मृदा को उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं उसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक वर्ष में एक निश्चित क्रम में उगाने की क्रिया को बहुफसली खेती मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। अंतर फसल उत्पादन से आप क्या समझते हैं? अंतर्वर्ती फसल निकटता में दो या दो से अधिक फसलें उगाने की विधि है। अंतर्वर्ती फसल का मुख्य लक्ष्य मुख्य फसल की उपज को प्रभावित किए बिना संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर उसी खेत में अधिक उपज पैदा करना है। फसल चक्र क्या है, इसके लाभ लिखिए। फसल चक्र के फायदे। फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहती है। फसल चक्र के अपनाने से भूमि में अम्लीय और क्षारीय गुण, पोषक तत्व और जैविक पदार्थों की मात्रा संतुलित रहती है। फसल चक्र के अपनाने से फसल में कई तरह के कीट और बीज जनित रोग नहीं लगते। इसके अपनाने से फसलों से पैदावार अधिक मात्रा में प्राप्त होती